हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आप मुझे ये बताइए, क्या आपको किसी की हेल्प करनी चाहिए या फिर नहीं? तो बच्चों, आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 4, एक दूसरे की सहायता करना। और बच्चों, हेल्प की जब बात आती है तो हमेशा आपका जो पैर है ना, ये फ्रंट फुट पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप किसी की हेल्प करेंगे तभी तो कोई आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर को हमारी एक्सपर्ट के साथ और जानते हैं कि हम किसी की हेल्प कैसे कर सकते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आज की कक्षा में आपका अध्याय नंबर 4। आपके अध्याय नंबर 4 का नाम है एक दूसरे की सहायता करना, हेल्पिंग ऑफ ईच अदर। तो बच्चों, किस तरीके से हम सभी लोग एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी इस पूरे अध्याय में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पढ़िए और समझिए इसमें हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले देख लीजिए, बच्चे परिवार का मुख्य अंग होते हैं। बच्चों, आप लोग जो हो ना, आप अपने परिवार के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो, ठीक है? बच्चों को भी माता पिता की सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, जब आप अपने परिवार के इतने महत्वपूर्ण अंग हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप सभी लोगों को अपने माता पिता की सहायता करनी चाहिए, ठीक है? माता पिता बच्चों के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। तो बच्चों, हमारे माता पिता हमारे लिए क्या करते हैं? बहुत अधिक मेहनत करते हैं। हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए, इसीलिए हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ठीक है? तो चलिए देखिए बच्चों, बच्चे परिवार का मुख्य अंग होते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए अनेक कार्य करते हैं। वे धन कमाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। वे खाना, कपड़ा वो अन्य वस्तुएं खरीदते हैं। बच्चों को भी माता पिता की और घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों देखिए, आप लोग अपने परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो, ठीक है? हमारे माता पिता हम लोगों के लिए अनेक कार्य करते हैं, ठीक है? हमारे माता पिता धन कमाने के लिए हमारे लिए बहुत अधिक मेहनत करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। साथ ही साथ वो हमें कपड़ा पहनने के लिए देते हैं, खाना खाने के लिए देते हैं, हमें रहने के लिए घर देते हैं, हमें हर तरीके की सुख सुविधा वो देते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं होने देते हमारे माता पिता, ठीक है? तो देखिए बच्चों, जब भी हमारे माता पिता जब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं, हम बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो हमारी देखभाल कौन करता है? हमारे माता पिता करते हैं हमारी देखभाल, ठीक है? इसके अलावा बच्चों देखिए, बच्चे अपने माता पिता को खुश रखने के लिए बहुत से छोटे छोटे कार्य कर सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग ना बहुत छोटे छोटे कार्य कर सकते हो अपने माता पिता को खुश रखने के लिए, ठीक है? अब आइए बच्चों, देखिए रितु और रोहन से अब हम लोग मिलते हैं। तो हम लोग इस अध्याय में रितु और रोहन से मिलेंगे। रितु जो है ना, रसोई में अपने माता की सहायता करती है और वो अपने माता के साथ मिलकर साफ सफाई का कार्य भी करती है, ठीक है? तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं। अब रितु तो रसोई में अपनी माँ की तो सहायता करती है, घर के साफ सफाई में। अब बच्चों देखते हैं रोहन क्या करता है, ठीक है? तो देखिए, रोहन क्या कर रहा है। अब उसके घर में, रोहन के घर में जब भी कोई मेहमान आते हैं तो रोहन अपने मेहमानों की देखभाल करता है, ठीक है? और कैसे देखभाल करता है? वो अपने माता पिता की इसमें सहायता करता है, ठीक है? वो उन्हें चाय, नाश्ता इत्यादि लाकर देता है, ठीक है? रोहन अपने पिता के बागीचे में उनके साथ मिलकर पौधों की भी देखभाल करता है। तो इस प्रकार से रितु और रोहन क्या करते हैं? अपने माता पिता की सहायता करते हैं, ठीक है? अब चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए, रितु और रोहन अपने माता पिता को बहुत प्यार करते हैं। ये दोनों बच्चे ना अपने माता पिता को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? वो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन भी करते हैं, ठीक है? तो बच्चों, यहाँ पे ये हमारा जो अध्याय है ये पूरा होता है, ठीक है? तो बच्चों, अब हम लोग अगली कक्षा में इसी अध्याय का अभ्यास कार्य पूरा करेंगे, ठीक है? तब तक आप सभी बच्चों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए, मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और मैं आप सभी लोगों से आपकी अब अगली कक्षा में मिलूंगी। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने कि इन सारे तरीकों से आप अपने साथ वाले लोगों की हेल्प कर सकते हैं और हमेशा आपको अपना नेचर, हेल्पिंग नेचर ही रखना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।